दंगा मुक्त है ही है। नहीं बाबू जी, हमारे तो यहाँ प्यार है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यार है। यहाँ का प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ जो कि बेचता हूँ 10-11 बजे यहाँ से जाता हूँ, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। जब तक योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी दंगा का तो नाम हो ही नहीं पाएगा, और दंगा करेगा तो नंगा हो जाएगा। वो पहले भी बाबा ने 5 साल राज किया, अभी फिर तैयार है बाबा, अगले साल फिर बाबा ही तैयार है। बाबा जा कर रहे हैं। पहले तो आदमी 9 बजे के बाद तो ये सोचता था अरे जाएंगे पता नहीं मैं सुरक्षित पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, अब ऐसा नहीं है। और जब तक बाबा रहेंगे, राज करेंगे, और उतरने के बाद किसी की सरकार बनेगी तो पता चल जाएगा जनता को भी कि बाबा क्या चीज़ थे। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की। जिस तरह से योगी सरकार पे अलग अलग विपक्षी पार्टियां जो है आरोप लगाती हैं कि ये प्रदेश जो है दंगाइयों का है और यहाँ बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो गई है, बाबा संभाल नहीं पा रहे हैं, बाबा को जो है मंदिर मठ में बैठ जाना चाहिए, बाबा को राजनीति नहीं आती है, तमाम अपराध बढ़ गए। जैसे अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के हैं और कांग्रेस है और बहुजन समाज पार्टी, तमाम जितने भी विपक्षी दल जो है ये योगी सरकार को जो है ये टारगेट करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का एक सर्वे आया है, उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश घोषित कर दिया है। तो हम यहाँ के लोगों को जो जनसामान्य हैं, जो जैसे कि सब्जी बेच रहे हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं जो व्यापार करते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर में ये जो रिकॉर्ड जो सर्वे आया है क्या ये सच है। एजेंसी है जो राष्ट्रीय स्तर पे जो एजेंसी है उसने तो रिपोर्ट दे दिया है कि ये दंगा मुक्त प्रदेश है। बाबा के शासनकाल में जो है कोई दंगा नहीं हुआ। जब से जो है उत्तर प्रदेश में जो है योगी सरकार आई है तब से कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा मुक्त प्रदेश कह दिया है। तो आपका क्या कहना है कि क्या वास्तव में जो है यहाँ पे दंगा नहीं हुआ? इसमें हमारा तो ये कहना है कि दंगा करने की कोशिश तो बहुत की जाती है मगर दंगा हो नहीं पाता है। कस के लगाम लगा हुआ है। दंगा करने की तो कोशिश बहुत की गई है, हर मामले में दंगा करने की कोशिश की जाती है। चाहे कोई त्यौहार आ जाओ, चाहे हिंदू का, चाहे मुसलमान का, चाहे किसी भी जात का, तो उसमें दंगा करने की बहुत कोशिश की जाती है। लोग ईंट पत्थर रख लेंगे, असले रख लेंगे, डंडे रख लेंगे, दंगा करने के लिए तैयारी रहेंगी, मगर हो नहीं पाता है। करने की तो बहुत कोशिश की जाती है, दंगा नहीं हो पाता है। प्रशासन जो है सख्त है, बहुत सख्त है इस मामले में, बिल्कुल जीरो टॉयलेट है, बिल्कुल दंगा हो ही नहीं पाएगा। जब तक योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी दंगा का तो नाम हो ही नहीं पाएगा, और दंगा करेगा तो नंगा हो जाएगा। क्यों करेगा दंगा भाई? ऐसा तो कभी किसी सरकार में हुआ ही नहीं जिनने दंगा किया हो, उनकी ज़मीन कुड़ हुई हो, उन्हें भरपाई करनी पड़ी हो, अतल की कभी हुआ किसी का? इस सरकार में अगर कोई दंगा करेगा या कोशिश करेगा तो उसका इल्ज़ाम देख लो क्या हुआ। पहले भी बाबा ने 5 साल राज किया, अभी फिर तैयार है बाबा, अगले साल फिर बाबा ही तैयार है। बाबा जा कर रहे हैं। जब से बाबा की सरकार आई तब से आपको क्या लगता है कि इस तरह से कर्फ्यू लगी गई थी? हमें तो सुविधाएं बहुत दिखाई देती हैं। जुम्मे की नमाज होती तो कम से कम 50 पुलिस वाले लगते थे, दाएं बाएं रोड बंद हो जाता, दुनिया परेशान होती थी। ऐसा कहीं नहीं है। अब सब लोग नमाज अपने घर में पढ़ते हैं, न कोई भीड़ होती है, न भाड़ होती है, न 50-100 पुलिस वाले लगते हैं। तो हम तो अपने नोएडा से देखते हैं, और उन्हें तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें इंतजाम कर ही नहीं पाया कुछ। घर में बैठे रहे आराम से, जो हो रहा है सो हो रहा है। कहीं भी नहीं है नोएडा में, पूरे में कहीं भी नहीं है। दिन रात आदमी जितना दिन में चलता है उतना रात में चलता है। ऐसा कहाँ होता है अब कहीं? ये तो कहने वाली इनकी बातें, कहेंगे नहीं तो फिर विपक्ष किस बात का है? इन्हें तो कहना है कुछ ना कुछ, सही को गलत कहना है, गलत को तो गलत है ही है। जब ये सत्ता में होते हैं तो इन्हें सब दिखाई सब सही दिखाई देता है, चाहे उल्टा हो या सही हो। जितने पुरुष आते हैं उतनी महिलाएँ आती हैं, समझे, और महिलाएँ लगभग और ज़्यादा आती हैं। उन्हें किस बात का डर है? और डर होता तो कहीं कोई क्राइम होता नहीं यहाँ पे। हम लोग भी रहते हैं रात को 11-12 बजे तक आराम से। तो आप जो है ग्राउंड में काम करते हैं तो देखा जाता था कि किसी का मोबाइल झपट लिया, किसी का थैला झपट लिया, तो इस तरह की जो वारदातें अभी भी होती हैं क्या? देखो मैं एटा जिला का रहने वाला हूँ, और नहर के ऊपर दिन दहाड़े लोग छीन लेते थे। कोई लड़की अगर जा रही है तो उसका जेवर उतार लिया, कपड़े छीन लिए। आज तो वो रात में भी चली जाए तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। नहर के ऊपर चौकिया में और पुलिस तैनात रहती है, इंतजाम है तगड़ा, और लापरवाही कुछ होती नहीं है। अभी कहीं कॉल चला जाता है तो तुरंत गाड़ी आ जाती है, उठा के ले जाती है, उसमें क्या बात है? और शासन प्रशासन का जिम्मेवारी क्या है? आप ग्राउंड पे जो है अपना व्यापार करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों की सुरक्षा के लिए क्या पुलिस की गश्त लगी रहती है बार बार? पुलिस का भय है? अगर पुलिस यहाँ पे गश्त करती है तो जो अपराधी टाइप के होते हैं उनको जो है पुलिस का डर सताता है क्या? देखिए यहाँ से लाल बत्ती से लेकर वहाँ तक 1 किलोमीटर का दायरा है। इसमें 3 जगह जिप्सी लगी रहती है, कोने पर पुलिस थाना और है। तो चोर चक्के कहाँ से जाएंगे?
और रात में जो है मोटरसाइकिल में गश्त करते हैं। हाँ, तो अगर किसी ने अगर वारदात की तो अगर आपने ये पुलिस कंप्लेंट किया तो पुलिस तुरंत आ जाती है मौके पे? मौके पर रहती ही है, और कोई क्राइम करने वाला बच ही नहीं पाता। यहाँ से तो वहाँ से निकल जाएगा तो वहाँ पकड़ जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा तो आगे पकड़ जाएगा। प्रशासन पर तो इतना इंतजाम है, एक कॉल करके तो पूरे नोएडा में खबर फैल जाती, वो जाएगा कहाँ? अब तक तो ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई किसी चाकू मार के भाग गया हो, निकल गया हो, या किसी को छीना झपटी कर ली हो। अगर मामला खुले में कहीं अगर है तो नहीं बचेगा वो। अगर कोई भी अपराध होता है, चाहे महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, महिलाओं के छीटा कसी हुई, उनको किसी ने गलत कमेंट्स कर दिया, अगर महिलाएं जो है वो शिकायत करते हैं तो क्या पुलिस उसका निस्तारण करती है? निस्तारण तो पूरी तरीके से ठीक तरीके से करती है, क्योंकि ऊपर से ऐसा आदेश है, करोगे तो ठीक है, ना करोगे तो जाओगे बाहर में। अभी थोड़े दिन की बात है, योगी जी खुद आए थे और यहाँ के एसपी को तुरंत से हटाया और दूसरा तैनात कर दिया। जब तेरे बस का नहीं तो क्यों बैठा हुआ है यहाँ? इतने बड़े पद पर, सीनियर पद पर बैठने के बाद भी आदमी कहे कि हमारे बस की बात नहीं है, तो भैया तू घर को जा, अपनी भैंस चुका। यहाँ तो बहुत सारे हैं ऐसे पढ़े लिखे। तो योगी खुद आए और उसे हटा दिया। कई लोग शिकायत करते हैं कि जो बाबा जो है जगह जगह जो बुलडोज़र चल रहे हैं, तो क्या बुलडोज़र जो है किसी के जो अपना घर जो लीगल तरीके से बना हुआ उन घरों पे चलते हैं कि जिन्होंने अनऑथराइज तरीके से सरकारी ज़मीन कब्जा करके बनाए हुए हैं उन पे चल रहे हैं? ये तो विपक्ष बतावे, किसी शरीफ आदमी का घर तोड़ा हो तो चोरों के तोड़े, उठाईगिरों के तोड़े, डकैतों के तोड़े, बेईमानों के तोड़े। अगर विपक्ष को लगता है कि सब ठीक है तो सर्वे करके बतावे शरीफों के कितने घर तोड़े हुए हैं कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई अचानक चपेटे में कोई दीवार क्रैक हो गई है, उसके तोड़ने के चक्कर में तो अलग बात है। ये तो है नहीं जानबूझ के किसी का शरीफ का घर तोड़ दिया हो। मैं तो ऐसा नहीं देखा ना कहीं सुनाओ। अब ये बिल्डिंग अब कल परसों टूटी है संडे वाले दिन, पिन टावर। अब पिन टावर तो विपक्ष के ज़माने की बनी हुई है, वो अब तोड़ दी। इसमें क्या गुनाह की बात है? वो तो बहुत पहले से बनी हुई थी और उसमें जो है सभी लोगों के जो वहाँ से RW का है, लोकल लोग हैं, उनका सबका शिकायत था, लेकिन आज तक क्यों नहीं धराशायी कर पाए उसका? अभी क्यों हुआ? अरे इन सबकी हिस्सेदारी थी, उसमें सब माल खाते थे। चोर चक्कों की किस्म ये निस्बत इन्हें खानी है, बिल्डरों से इन्हें खाना है, तो वो तो बचे रहेंगे। तो आपको क्या उम्मीद है अभी कि बाबा जो है, चाहे जो बिल्डर हैं या जो अधिकारी हैं जिन्होंने उसको जो है परमिशन दिया, इलीगल तरीके से परमिशन दिया, उस पर सख्त कार्रवाई हो? नोएडा अथॉरिटी में जितने अफसर थे जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, ये आज नए तो नहीं है, ये तो विपक्ष के ज़माने के हैं। और ये खाते रहे, लेते रहे, इनको भी हिस्सा पहुँचाते रहे, ये चुपचाप बैठ रहे आगे मुँह कर गए। जब बाबा ने पोल पट्टी इनकी खोली तो अफसरों पर FIR दर्ज हुई, बिल्डिंग वहाँ गिरा दी। कौन सा गलत हो गया भाई? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी की सरकार आ जाए कि 100% में कोई अपराध होगा ही नहीं। अगर होगा ही नहीं तो संसद के इकाई के लिए बैठी हुई है क्यों जी? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। कोई भी राज्य ऐसा बता दो दुनिया में कि जहाँ कोई अपराध बिल्कुल होता ही ना हो। सब दूध के दूल्हे तो नहीं है। पहले तो आदमी 9 बजे के बाद तो ये सोचता था अरे जाएंगे, पता नहीं मैं सुरक्षित पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। अब ऐसा नहीं है। तो ये सबका साथ सबका विकास जैसे मोदी जी का मंत्र है और योगी जी की यहाँ पे सरकार है, हमेशा जो है केंद्र से लेकर के राज्य स्तर पे जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं हमेशा टारगेट पे रहते हैं योगी जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनसे पहले चाहे रोज़गार की बात हो चाहे कोई हो, तो क्या ये इससे अच्छा कर सकते हैं? कौन कौन पार्टी जो है अच्छा शासन दे सकती है अगर ये कहते हैं तो? इस समय तो देखिए बीजेपी के अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो जनता की सुने और जनता के विकास को कर सके। अगर करने वाली अगर होती तो 50 साल पुराने सबसे बड़े नेता सीनियर थे और 19 सीट पर क्यों दे दिया भाई? उनकी कोई सुनता नहीं है, कामकाज कोई करता नहीं है, लड्डू सब बिखर गया तो ये क्या विकास करेंगे? ये तो अपनी झोली भरते रहे तो विकास हो रहा है, अब इनकी भाड़ा फूट रहे तो कहाँ से विकास होगा भाई? ये तो सब बिखर गए सब। वही हाल अखिलेश में हुआ, वही हाल मायावती में हुआ, किसको देखें भाई? तो इस समय तो बीजेपी के अलावा तो किसी की सरकार है ही नहीं ऐसी जो कि जनता को देखभाल ठीक से कर सके। कभी इनको चीन का बॉर्डर दिखाई नहीं दिया, कभी पाकिस्तान की लड़ाई इन्होंने नहीं दिखाई दी। अब कहाँ कोई घुसता, कहाँ संसद भवन पर हमला हो रहा है भाई? आदमी पहले सुरक्षा देखता है ना, सबसे बड़ी सुरक्षा है हमारे अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो अब तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा कहीं आके उग्रवादी चढ़े गए किसी शहर को कैप्चर कर लिया और वहाँ गोलाबारी हो रही हो। क्यों? वो वहाँ से घुस ही नहीं पाते हैं, प्लान करते हैं, घुसते हैं, चले जाते हैं जहन्नम। मैं सेना इतनी सख्ती से लगी हुई है, इन पे तो हथियार ही नहीं खरीदे जा रहे। सेना के हाथ मजबूत कर रहे हैं, लड़ने को जाओ जंगल में। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है जनता के सेना के पास सब मौजूद हथियार है, लड़ने के लिए सब बेदाग तैयार हैं। क्योंकि सेना का जो है मनोबल हथियारों से बढ़ता है। हथियार ही नहीं हो तो मैं कुश्ती थोड़ी लड़ी जाएगी। जब अमेरिका इन्होंने जब दवाई भेजी थी
कह रहे अपने देश में दवाई होती नहीं, विदेश भेज रहे। अरे भैया तुम विदेशों को दोगे नहीं तो तुम्हें कौन देगा? देने लेने का काम है कि नहीं है? जब से कोरोना आया है कितनी चीज़ तो इंडिया में बनने लगी, तो इंडिया मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? ये बात तो विपक्ष के समझ में आता ही नहीं है। तो आपको लगता है कि बाबा ठीक काम कर रहे हैं और उसका बिल्कुल सही कर रहे हो, करना भी चाहिए। ऐसा मंत्री कभी इंडिया में नहीं आएगा, भूल गए भी। और जब तक बाबा रहेंगे, राज करेंगे, और उतरने के बाद किसी की सरकार बनेगी तो पता चल जाएगा जनता को भी कि बाबा क्या चीज़ थे। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आपको छीना जब नहीं नहीं, हमसे कोई नहीं कहता जी, ना पुलिस वाले कहते हैं ना बेचारा कोई हमसे नहीं कहता, ये कहता है हमसे नहीं आप कहता। सुरक्षित महसूस करते हाँ बाबू जी, हम तो सुरक्षित हैं। हैं? तो कभी कोई ऐसा तो नहीं होता कि दंगा हुआ या लड़ाई झगड़ा ना ये ना आपके ना, साथ कमेंट्स तो नहीं करता कोई हिंदू मुस्लिम की ऐसी नहीं बात? नहीं 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 बाबू जी, नहीं नहीं बाबू जी, हमारे तो यहाँ प्यार है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यार है। विपक्ष कहता है कि ये बाबा का सरकार है, ये केवल हिंदू मुस्लिम करता है, क्या आपको लगता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, बड़ा प्रेम है हमारे यहाँ तो। बहुत प्रेम है हाँ यहाँ पर, हाँ जी, सब भाईचारे से रहते हैं। सब भाईचारा है। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं हैं सबका साथ सबका विकास, वो आपको भी मिलता है? हमें मिलता है, हमें क्यों ना मिलता है? आपको जो योगी जो सरकार योगी जी जो मुख्यमंत्री है उससे कुछ शिकायत है आपको? नहीं, हमें कोई शिकायत कोई शिकायत नहीं। तो एक सरकारी एजेंसी है, उसने भी बताया कि जो जब से बाबा आए हैं तब से जो है यहाँ पे दंगा मुक्त हो गया है ये पूरे प्रदेश में। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं जी, खुश हैं आप इस सरकार हम खुश हैं जी, खुश हैं। राष्ट्रीय स्तर पे एक सर्वे हुआ है कि उत्तर प्रदेश बहुत सुकून है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से शांति व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश जो है दंगा मुक्त है। तो आप मानते हैं इस बात को? जी हाँ, मानते हैं? जी हाँ, सच्चाई है ना ये? सच्चाई है। विपक्ष फिर बोलेगा ये सरकारी एजेंसी ने जो सर्वे किया है ये सरकार के अंडर में जो है उसकी कठपुतली बना हुआ है। जैसे अभी जो कई चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो जो जांच चलती है, ये बोलता है ये सरकार पावर में है तो ये कर रही है। तो आप मानते हैं कि यहाँ पे दंगा मुक्त और शांति व्यवस्था है? यहाँ का प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ जो कि बेचता हूँ 10-11 बजे यहाँ से जाता हूँ, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि अगर आप शिकायत करेंगे तो पुलिस जो है एक्शन लेगी, सर कानून अपना एक्शन लेगा, क्यों नहीं लेगा? मैंने अभी अब बोल के किया ना कि यहाँ नोएडा के अंदर का पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, प्रशासन का मैंने, जो कि कोई सी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। कानून पे आपको भरोसा है? भरोसा है। एक सर्वे आया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है दंगा मुक्त प्रदेश है। तो हम ये पूछने आए हैं कि क्या यहाँ पे दंगा मुक्त और सब जो है अपराध मुक्त है? ये दंगा मुक्त है ही है, दंगा मुक्त है। विपक्ष बार बार जो है टारगेट करता है कि ये सरकारी एजेंसी है, इसको खरीद लिया है सरकार के मुक्त में। कहाँ दंगे? यहाँ तो कहीं कुछ दंगा है नहीं, यहाँ नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। आप मानते हैं? हाँ जी। आपका क्या कहना है कि यहाँ पर आप किस तरह से देखते हैं, क्या सुरक्षा की दृष्टि से क्या देखते हैं आप यहाँ पे? बहुत अच्छा देखते हैं यहाँ पर, सुरक्षित है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है जी। ये सरकारी एजेंसी ने भी यही दिया है कि ये प्रदेश जो है दंगा मुक्त है, यहाँ पे अपराध मुक्त है उत्तर प्रदेश। क्या आप मानते हैं इस बात को? नोएडा तो बहुत अच्छा है, इधर ये एरिया बहुत अच्छा है, एरिया अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा होता है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था सब ठीक ठाक चाक चौबंद है। अच्छा है। ले डेली में नाइट करके आता हूँ ना सर, बहुत अच्छा है। कभी छीना झपटी कुछ इस तरह से इधर कोई दंगा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं? भी नहीं हुआ इधर। भाईचारा है, सबका कायम है। हाँ सही। पुलिस प्रशासन का डर है ना सबको? वो अपना ठीक है काम करता है, काम करता है ना, हाँ, तभी तो छीना झपटी नहीं होती है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। आप मानते हैं कानून पे विश्वास है आपको? हाँ विश्वास है कानून पे।